15 जनवरी 2025 की रात थी। मुंबई के बांद्रा एरिया में हलचल थोड़ी धीमी हो गई थी। रात बढ़ रही थी, वैसे वैसे लोग भी सोने लग रहे थे। मुंबई के बांद्रा एरिया में बड़ी से बड़ी हस्तियां रहती है, इसीलिए वहाँ सुरक्षा में कड़ी होती है। सड़क पर हलचल कम होने लगी थी और यही मौका पाकर एक बांग्लादेशी घुसपैठिया मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ये बांद्रा की एक 14 मंजिला सदगुरु शरण नाम की इमारत के पास आ गया। सीधा इस बिल्डिंग में घुसना संभव नहीं था, इसीलिए उसने उसी के बाजू वाली इमारत में घुसना सही समझा और वो उस बाजू वाली इमारत से घुसकर उस बिल्डिंग की दीवार को फांदकर सदगुरु शरण इस बिल्डिंग में घुस गया। धीमी धीमी पावलों से उसने नीचे वाले सुरक्षा रक्षक को चकमा देकर ऊपर जाने लगा। सदगुरु शरण बिल्डिंग के 12 और 13वें फ्लोर उसका लक्ष्य था। उसे इस बिल्डिंग के बारे में काफ़ी जानकारी थी। वो किसी तरह 12 नंबर के फ्लोर पर आ गया और किसी तरह से वहाँ के डुप्लेक्स फ्लैट में घुस गया। चुपके से अंदर आने के बाद उसने यहाँ वहाँ देखा। शायद उसे पता नहीं था कि उसको क्या चाहिए, पर उसको पता था कि कौन कहाँ सोता है। उस डुप्लेक्स फ्लैट में बच्चों को पकड़कर 7 से 8 लोग थे। सैफ अली खान, करीना कपूर, इनके 2 बेटे, उनकी 2 आया और घर काम करने वाले लोग। ये सारे आराम से सो रहे थे। उनके 2 बेटे भी अपने कमरों में सो रहे थे। मोहम्मद चुपके से सैफ का बड़ा बेटा तैमूर जहाँ सो रहा था उस कमरे में घुसा। उसके हाथ में चाकू था और वो उसके बिस्तर के पास खड़ा था। कमरे में कुछ हलचल देख तैमूर की आया जग गई और कमरे में आ गई। उसने देखा एक अनजान आदमी तैमूर के पास खड़ा है। वो डर गई, पर वो कुछ करती उससे पहले मोहम्मद ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने उसे तैमूर से दूर हटने को कहा और क्या चाहिए ये पूछने लगी। तब उसने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए। तब तक उसने अपने पास रखा चाकू भी निकाल लिया था और अब वो पैसा मांग रहा था। अब हलचल तेज हो गई थी और दूसरे कमरे से दूसरी आया सुनीता भी उस कमरे में पहुंच गई थी। उसने ये सारा दृश्य देखा और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी। तब तक इनाया आया ने तैमूर को उससे दूर खींचना चालू किया। ये देख मोहम्मद ने उस पर हमला कर दिया। उसे हाथों पर जगह जगह चोटें आई, पर उसने तैमूर को अपने पास ले लिया। सुनीता के चिल्लाने से सैफ भी अपने कमरे से भागते हुए नीचे आ गया। उसके नीचे आने और सामने का दृश्य देख वो थोड़ा सहम गया, पर तुरंत ही होश में आते हुए उसने पूछा, तू कौन है, क्या चाहिए तुझे? पर अब सैफ को देख मोहम्मद और घबरा गया और उसने अपने पास मौजूद चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गर्दन, हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आई और पीठ के वार में आधा चाकू ही अंदर टूट गया। इस झटपट में करीना भी नीचे आ गई थी और दोनों बच्चों को ऊपर के कमरे में ले जाया गया। तब तक सैफ बहुत जख्मी हो चुका था। उसे भी किसी तरह ऊपर ले जाया गया। मोहम्मद नीचे ही था। सब ऊपर गए। अब तलक सब जागकर जमा हो गए थे। थोड़ी देर बाद सब एक साथ नीचे आए तो देखा हमलावर वहां नहीं था। मोहम्मद सीढ़ियों से उतरकर वहां से भाग चुका था। सैफ का खून काफी बह रहा था। उसका बड़ा बेटा अब्राम वहां पहुंच गया था और उसने तुरंत अपने पिता को उठाया और नीचे आया तो कोई भी गाड़ी तैयार नहीं थी। उसने बिल्डिंग से बाहर आकर एक रिक्शा को रुकाया और उसमें बैठकर जल्दी लीलावती हॉस्पिटल में पहुंचे। उसके बाद सैफ अली खान पर ट्रीटमेंट चालू हुई। पेट में से टूटा हुआ चाकू का टुकड़ा निकाला गया। उसके बाद गर्दन और हाथ पर भी गहरी चोट आई हुई थी। उस पर इलाज किया गया। तब तक बिल्डिंग में मुंबई पुलिस पहुंच चुकी थी और हमले की जांच शुरू कर दी थी। ये सब एक रात में घटा। 16 जनवरी की सुबह ये खबर हवा की तरह सब तरफ फैल गई। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला, जिसमें वो पूरी तरह से घायल और हमलावर फरार। क्या कर रही है मुंबई पुलिस?
मामला काफी गर्म हो चुका था। पुलिस पर पहले मिनट से प्रेशर पड़ गया। मुंबई पुलिस ने 35 टीम बनाई उस हमलावर को पकड़ने के लिए। जगह जगह छानबीन होने लगी, सीसीटीवी खंगाले गए। उसी बिल्डिंग के एक सीसीटीवी में हमलावर दिख गया। अब पुलिस के पास एक अहम इक्का हाथ लग गया था। पुलिस ने जगह जगह से उस चेहरे से मिलते जुलते लोगों को उठाया, पर हाथ कुछ नहीं लगा। प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने अपने मुखबिर पूरे मुंबई शहर में फैला दिए और एक काम करा, उस वक्त उस एरिया का कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। रात के कारण ज़्यादा नंबर एक्टिव नहीं थे। अब पुलिस के पास उसका चेहरा और मोबाइल नंबर था, पर वो कुछ ही पल के लिए अपना फ़ोन ऑन करता और उसके बाद ऑफ कर देता, जिस कारण उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस को नहीं मिल रही थी। फिर उसे ठाणे के एक मोबाइल शॉप में देखा गया। वो वहाँ हेडफोन खरीदने आया था। पुलिस वहाँ गई और वहाँ पूछताछ की, पर ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। अब तक 3 दिन बीत गए थे और पुलिस को अब पुख्ता जानकारी मिल गई कि हमलावर मुंबई के ठाणे में है। पुलिस अब इंतज़ार कर रही थी उसके फ़ोन ऑन करने का, और उसने 18 तारीख के रात के समय अपना फ़ोन ऑन किया और पुलिस को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। वो थी ठाणे के लेबर कैंप की। रात को 200 से अधिक पुलिस वहां पहुंची। पूरे एरिया को पुलिस ने घेर लिया। सब लेबर को बाहर खड़ा किया और सबकी तलाशी होने लगी, पर तब तक मोहम्मद कैंप के बाजू वाले जंगल में घुस गया था। पुलिस भी उसके पीछे घुस गई। मोहम्मद जंगल में जाकर झाड़ी पत्तियां अपने ऊपर ओढ़कर छुप कर बैठा, किंतु पुलिस भी पीछे नहीं हटी। रात का समय था, फिर भी अपने मोबाइल की बैटरी लगाकर उसको खोजते रहे और आखिरकार वो बांग्लादेशी घुसपैठिया मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद मिल ही गया। उसी रात उसको उठाया और पुलिस उसे अपने साथ लेकर आई। शुरुआती पूछताछ में उसने जुर्म कबूला और पुलिस का कहना है कि वो एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है जो पिछले 5 महीनों से भारत में रह रहा है। पुलिस को और भी शक है कि उसके साथ और कोई मिला हो सकता है। सबसे अहम सवाल ये है कि वो घर के अंदर कैसे घुसा। खैर, पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है और कहानी इस मोड़ पर आकर रुक गई है। अब पूछताछ में क्या क्या राज सामने आते हैं वो देखने लायक होंगे। आगे की कहानी पता चलने पर हम ऐसे ही डिटेल वीडियो बनाएंगे। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।